प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 अगस्त बुधवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13। हम आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय दिन रात काम करते रहे। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर की योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हम से ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील हैं। यह प्रभु की वाणी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 27 से 32 तक। ईसा ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया 4वीं सदी के महान संत मोनिका का पर्व मनाती है। संत मोनिका को नारियों और विशेष करके माताओं की मध्यस्थ संत माना जाता है। कैथोलिक कलीसिया में इनका पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मोनिका का पुत्र अगस्तिन पापमय जीवन जी रहा था। पूरी युवावस्था उसने पाप में बिताया। वह एक नारी के चंगुल में था और 33 साल की उम्र तक उसने व्यभिचार का जीवन जिया।
लेकिन मोनिका टूटी नहीं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। शायद मोनिका ने इस वचन को अपने जीवन में समझा और निरंतर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की। उसने वचन में लिखा हुआ है, शोक ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 18 और 19 में, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो, तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो, उठो रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो, अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। मोनिका ने अपने जीवन में इस वचन का पालन किया। अपने पुत्र के लिए निरंतर उन्होंने प्रार्थना की और उसका नतीजा यह हुआ, 33 साल की उम्र में अगुस्तीन का हृदय परिवर्तन हुआ और बाद में पवित्र बाइबल में उन्होंने रुचि ली और वे एक संत बने। आज कलीसिया के एक महान स्तंभ के रूप में खड़े हैं। आज हम विशेष करके नारियों के लिए और करोड़ों माताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, बच्चों की स्थिति देखकर बहुत दुखी हैं। प्रभु ने वही साहस प्रदान करें जो उसने मोनिका को दिया था, ताकि वे धैर्य के साथ अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहें और उन बच्चों को उद्धार के लिए वे माध्यम बने। इसके लिए हम सारी माताओं के लिए आज विशेष प्रार्थना करें। आज का पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। सुसमाचार के प्रचारक प्रचारिकाओं के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए पौलुस एक महान उदाहरण है। पौलुस का विश्वासियों के साथ रिश्ता एक महान उदाहरण है। पौलुस चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा करते थे, लेकिन साथ साथ काम भी किया करते थे। आज के पाठ में पौलुस कहते हैं कि आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। पौलुस ने सुसमाचार की घोषणा के लिए अथक परिश्रम किया, लेकिन साथ ही साथ अपने जीविका के लिए और अपने सहयोगियों की जीविका के लिए काम भी करते थे। तंबू बनाने का काम करते थे, तंबू बनाकर उसको बेचकर उससे कमाई पाते थे, ताकि विश्वासियों के ऊपर वो बोझ ना बने। अक्सर देखने को मिलता है लोगों को आध्यात्मिक सुख देते हैं, लेकिन उनसे प्रतिफल की कामना भी करते हैं। पौलुस ने अभी ऐसा कभी नहीं किया। पौलुस कहते हैं कि प्रचार करते समय हम दिन रात प्रयत्न करते थे, जिससे किसी पर भार न डालें। आगे पौलुस कहते हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष था, ये आप जानते हैं। देखिए, पौलुस का अपने विश्वासियों के साथ रिश्ता आध्यात्मिक रिश्ता था। वो आध्यात्मिक रिश्ता था, चाहे वो नर हो नारी हो, उनके साथ पौलुस ने पवित्रता के साथ व्यवहार किया। उनके और लोगों के बीच में अपवित्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। पौलुस ने लोगों की कमजोरी और दुर्बलता का फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया। पवित्र रिश्ता था और पौलुस कहते हैं निर्दोष रिश्ता था। पौलुस के अंदर कपट नहीं था, पौलुस के हृदय में कोई कपट नहीं था, कोई प्रतिफल की कामना नहीं थी। मैंने आपसे कहा। आगे पौलुस कहते हैं कि हम पिता की तरह आप में प्रत्येक को उपदेश और सांत्वना देते और अनुरोध करते थे। पौलुस की शिक्षा शैली देखिए, एक पिता की तरह लोगों के साथ व्यवहार करते थे, पिता की तरह लोगों को सांत्वना देते थे, लोगों के दुख में पीड़ा में सांत्वना देते थे और उपदेश देते थे और लोगों से अनुरोध करते थे। कोई जबरदस्ती नहीं करते थे, जैसा कि प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शिष्यों को समझाया था। पौलुस ने लोगों के प्रति कोई कठोर व्यवहार नहीं किया, उनको सांत्वना दी
उनसे अनुरोध किया। आगे पौलुस थिस्सलुनीकियों को उत्साहित करना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं, आपने जो वचन मैंने आपको सुनाया, आपने उसको ग्रहण किया तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि जैसा कि वास्तव में है ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया, और ये वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। पौलुस थिस्सलुनीकिया के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि मैंने जब वचन सुनाया आपको तो आप लोगों ने उसको मेरे वचन समझकर नहीं लिया बल्कि ईश्वर का वचन समझकर लिया, और आज वो वचन आपके अंदर क्रियाशील है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम में से कई लोग सुसमाचार के सेवक सेविकाएं हैं। हमारे लिए पौलुस एक सुंदर उदाहरण है। कई लोग परिवार के मालिक मालकिन हैं। हमारे लिए पौलुस एक सुंदर उदाहरण है। लोगों के साथ, बच्चों के साथ, विश्वासियों के साथ हमारा व्यवहार पवित्र हो, निर्दोष हो। हम पिता या माता की तरह उनके साथ व्यवहार करें, उन्हें सांत्वना दें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उनसे अनुरोध करें और विश्वास और प्रेम के साथ व्यवहार करें ताकि लोगों का जीवन परिवर्तित हो जाए, ईश्वर के वचन के द्वारा उनके जीवन में नवीनता आ जाए। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 23 से लिया गया था। हमें सुसमाचारों में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु के पास हर प्रकार के लोग आते थे, विशेष करके टूटे फूटे लोग, दुखी, पीड़ित, समाज की दृष्टि में पापी, तिरस्कृत, और उन सब ने ईश्वर की करुणा और दया का अनुभव किया। यीशु ने रोगियों को चंगा किया, लोगों को दुष्ट आत्माओं के बंधनों से आजाद किया, पाप से छुटकारा दिया। लेकिन एक वर्ग के लोग जिनके प्रति प्रभु ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, वो वर्ग है यहूदी धर्म के धर्म गुरु और धर्म के ज्ञाता फरीसी और शास्त्री। वे यहूदी धर्म के धर्म गुरु थे, साथ ही साथ धर्म की संहिता नियमों के ज्ञाता थे। अपने को बड़े समझते थे, अपने को बुद्धिमान समझते थे, इसीलिए प्रभु को तुच्छ समझते थे, यीशु को अनपढ़ समझते थे, यीशु से बराबर चिन्ह मांगते थे, यीशु का तिरस्कार करते थे और उनका जीवन पाखंड से भरा जीवन था। आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु कहते हैं ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों। शास्त्रियों और फरीसियों को प्रभु ढोंगी कहते हैं। ढोंगी का मतलब क्या है? पाखंडी, जिनका जीवन अंदर और बाहर एक सा नहीं था, और उनकी तुलना पुती हुई कब्र से प्रभु कहते हैं। वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर देख पड़ती हैं किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। प्रभु कहते हैं इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक देख पड़ते हो किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु फरीसियों और शास्त्रियों की तुलना पुती हुई कब्रों से करते हैं। लोग अपने प्रियजनों की कब्रों को साफ रखते थे, साल में 2 साल में उनको पोत देते थे और कब्र बाहर से सुंदर और अच्छी दिखाई देती थी, लेकिन अंदर हड्डियां, गंदगी। प्रभु ने फरीसियों से कहा, शास्त्रियों से कहा, तुम ऐसी कब्रों की तरह हो। तुम्हारा जीवन पाखंड से भरा हुआ है, बाहर से तुम कुछ दिखते हो, अंदर से कुछ और हो। बाहर से तुम कुछ कहते हो लेकिन अंदर कुछ और जीते हो। जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम अंदर से नहीं हो। आज जब इस दुनिया में बहुत ज्यादा पाखंड भरा हुआ है, ईमानदारी की कमी है, व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी की कमी है,
बाहर से कुछ और बोलते लोग, अंदर से कुछ और हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रभु के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रभु ने उनको डांटा, फटकारा। आगे प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, बेकार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरों को बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। धर्म के नेता फरीसी और शास्त्री नबियों के मकबरों को संवारते थे, बनवाते थे, धर्मात्माओं के मकबरों को बनवाते थे, और ये भी बोला करते थे कि नबियों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, कईयों को हमारे पुरखों ने मार डाला है, अगर हम उस समय होते तो हम ऐसा होने नहीं देते। प्रभु कहते हैं तुम उन्हीं की तरह हो, कोई फर्क नहीं है। उन कब्रों को संवार कर तुम ये बताना चाहते हो कि हम ऐसे पुरखों की संतान हैं। और प्रभु ने उनके व्यवहारों को देखा। प्रभु ने देखा कि ईश्वर ने यीशु को संसार में भेजा, लेकिन उन्होंने उनका तिरस्कार किया, उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और जैसा कि पुरखों ने, यहूदी पुरखों ने किया था, नबियों को मरवा डाला, उसी तरह हम जानते हैं इन्हीं लोगों ने यीशु को भी मरवा डाला। यीशु ये पहले से जानते थे, इसीलिए यीशु उनको डांटते हैं, फटकारते हैं। आगे प्रभु कहते हैं तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यीशु ने होने वाली घटनाओं को पहले से ही देखा। जिन यहूदियों ने नबियों को मरवा डाला था, मार डाला था, वे ही यहूदी मुझे भी मरवा डालेंगे, ये यीशु जानते थे। इसीलिए यीशु ने पहले से ही भविष्यवाणी की और कहा कि जैसे तुम्हारे पुरखों ने किया वैसे तुम भी करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की हर एक शिक्षा हर युग के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने अपने जीवन को देखने की आवश्यकता है। हम समाज में जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, अपने अपने धर्म में जिम्मेदार व्यक्ति होंगे, परिवार में जिम्मेदार व्यक्ति होंगे। हमें अपने आप को देखना है, क्या मेरे अंदर कपट तो नहीं है? मैं दिखता कुछ और, जीता कुछ और हूं, बोलता कुछ और, करता कुछ और हूं। कभी कभी मुझे लगता है हमारे अंदर भी कपट है। यीशु कपट से घृणा करते हैं। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें निर्दोष जीवन जीने के लिए कृपा दें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, शास्त्रियों और फरीसियों के लिए तूने जो इस्तेमाल किए शब्दों का। शायद आज तू हमें भी संबोधित करते हुए इन शब्दों के इस्तेमाल करता है। हम पर दया करना, हमें पवित्र जीवन जीने की कृपा देना, निष्कपट जीवन जीने की कृपा देना, निर्दोष जीवन जीने की कृपा देना। हम अंदर बाहर एक से हों। ए प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।